ये कहानी मेरी है। मैं धरती हूँ। हाँ, वही धरती जिसने आपको जीवन दिया, आपको हवा दी, आपको पानी दिया, खाना दिया और हर वो चीज़ दी जिससे आप जिंदा हैं। लेकिन एक दिन मेरे ऊपर वो गिरा जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत कहा, और वह ताकत न्यूक्लियर बम। उस दिन आसमान नीला था, बच्चे खेल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। अचानक सायरन बजा, लोग घबराए कि आसमान की ओर देखा और फिर एक तेज धमाका। धमाका इतनी तेज कि रोशनी की सूरज भी फीका पड़ जाए। कुछ ही पलों में मेरा आकाश आग की गेंद बन गया। लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हुआ। इमारतें गिरने लगीं, इंसान चीखने लगे और उनकी आवाज़ें उसी धमाके में खो गईं। वो सिर्फ एक बम नहीं था, वो तो पूरा नरक था। चारों तरफ आग ही आग। जो पेड़ सालों से मेरी गोद में खड़े थे, पल भर में जलकर राख हो गए। इंसान भागे, लेकिन भागकर कहाँ जाते? गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर जिंदा जल उठे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी, पर कुछ ही कदमों में दोनों राख हो गए। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों से दीवारें धूल बनकर गिर गईं। धमाके के बाद सिर्फ आग और ध्वनि नहीं थी, बल्कि अदृश्य मौत भी थी। रेडिएशन, हाँ, वो जहर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को अंदर से खा जाता है। कुछ लोग बच गए थे, पर उनकी खाल झुलस चुकी थी। किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता, किसी के बाल झड़ रहे थे और किसी का खून काला पड़ चुका था। वे जिंदा थे, लेकिन मरने से भी बदतर हालात में थे। धन्यवाद होता उस ईश्वर का कि अगर वो भी उसमें जलकर मर जाते। विस्फोट के बाद मैं कांप उठी। मेरे आकाश में काला धुआं भर गया। सूरज दिखना बंद हो गया। जो पक्षी गाते थे अब आकाश में गिरे पड़े हैं। वो धूल और राख हवा में फैली और बारिश के साथ जहर बनकर वापस गिरी। मेरी नदियाँ जहरीली हो गईं, मेरी मिट्टी बंजर हो गई। अब कोई बीज अंकुरित नहीं हो सकता था, कोई पौधा जिंदा नहीं बच सकता था। बचे हुए लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में सिर्फ सवाल था, हमारे साथ ऐसा क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं था। एक बच्चा अपनी माँ के मृत शरीर को हिला रहा था, एक बूढ़ा अपनी जल चुकी झोपड़ी की राख समेट रहा था, और सैनिक, वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसकी जीत। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन मैं, धरती, अब पहले जैसी नहीं रही। आकाश का धुआं सूरज को ढक चुका था। दिन भी रात जैसा लगने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि खेतों में फसल जमकर बर्बाद हो गई। इंसान भूख से तड़पने लगे। जो लोग पहले विज्ञान और विकास पर गर्व करते थे, अब एक रोटी के लिए मरने मारने पर उतर आए। मैंने कहा, ओ इंसानों, तुम्हें मैंने जीवन दिया था, तुम्हें आसमान दिया था, पानी दिया था, जंगल दिया था, लेकिन तुमने मेरी गोद में वो बीज बोया जिससे सिर्फ मौत उगी। न्यूक्लियर बम, क्या यही तुम्हारी प्रगति है? क्या यही तुम्हारा विकास है, जहाँ एक बटन दबाने से लाखों जिंदगियां मिट जाएं? यही कहानी काल्पनिक भी हो सकती है और हकीकत भी, क्योंकि आज भी दुनिया में हजारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अगर इंसान ने इन्हें इस्तेमाल किया तो शायद धरती का भविष्य ऐसा ही होगा। मैं धरती आपसे सिर्फ गुजारिश करती हूँ, मुझे बचाओ, अपने आप को बचाओ और न्यूक्लियर हथियारों से प्यार और शांति से दुनिया को सजाओ, वरना जिस दिन अगला न्यूक्लियर बम गिरेगा वो आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।